जय हिंद साथियों, जीके बाई कोकल सर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी की खुशखबरी लेकर आया हूँ। यदि आप बेल्ट की नौकरी करना चाहते हो, फौजी बनना चाहते हो, तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। बहुत बड़ी वैकेंसी है। एसएससी इसका एग्ज़ाम करवाती है। इस एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपको मैं ऑथेंटिक नोटिफिकेशन के ऊपर भी लेके जाऊंगा, आपको मैं बैच के बारे में भी बताऊंगा और इसकी क्या प्रोसेस रहेगी, क्या क्या इसका सिलेबस रहेगा, उसके बारे में सब चीज़ें अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर एसएससी जीडी एग्जामिनेशन। एसएससी जीडी का एग्जाम है, बहुत अच्छा एग्जाम, बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो इसके बारे में अपन सारी चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन एसएससी जीडी क्या है। ठीक है, तो एसएससी एक अपना इंडिया लेवल पे जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है। जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटीज। ठीक है, तो जनरल ड्यूटी, अब इसके अंदर कौन सी पोस्ट का एग्जाम निकला हुआ है एसएससी जीडी के अंदर? तो जीडी होती है जनरल ड्यूटी, उसके अंदर तो ये जो पोस्ट है उसका नाम है कांस्टेबल। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर कांस्टेबल किस में बनते हैं? क्या राजस्थान पुलिस में बनते हैं? क्या आर्मी के अंदर बनते हैं क्या? तो भाई नहीं, राजस्थान पुलिस वाले करवाते हैं और आर्मी वाला खुद आर्मी डिपार्टमेंट ही करवाता है। तो ये किसके अंदर बनते हैं? ये भी जितनी भी जो बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस बाकी बची है उसमें एक कांस्टेबल की जो है ये वैकेंसी है। जैसे कि बीएसएफ के अंदर आपको कांस्टेबल दे देंगे, एसएसबी के अंदर दे देंगे, आपको आईटीबीपी के अंदर दे देंगे, असम राइफल्स के अंदर दे देंगे और सीआरपीएफ के अंदर दे देंगे, सीआईएसएफ के अंदर दे देंगे। ठीक है, एसएसएफ के अंदर दे देंगे, एनसीबी के अंदर दे देंगे। तो ये सारी जो 8 आपके डिपार्टमेंट है, ये 8 जो फोर्सेज है, इसके अंदर कांस्टेबल की भर्ती निकली हुई है। इसका एग्जाम कौन करवाती है? एसएससी इसका एग्जाम करवाती है। ठीक है, अब इसकी वैकेंसी कब निकली है, कितनी पोस्ट है, क्या क्या प्रोसेस रहता है, ये अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं योग्यता, एलिजिबिलिटी की बात करें, अपनी योग्यता की बात करें, तो इसके अंदर जो है 18 से लेकर 23 साल का जो भी विद्यार्थी है, जो कौन सी पास है, 10वीं पास है, 10th पास है, वो इसके अंदर क्या भर सकता है? फॉर्म लगा सकता है। एज के अंदर छूट दे रखी है। जैसे ओबीसी कोई है तो ओबीसी में आपको 3 साल की छूट है और एससी एसटी के अंदर आपको कितने साल की छूट है? 5 साल की छूट है। तो ओबीसी वाला जो भी स्टूडेंट है वो 26 साल की एज के अंदर फॉर्म भर सकता है और एससी एसटी वाला कितने साल की में? 28 साल की एज तक फॉर्म भर सकता है। ठीक है, क्या सिलेबस रहेगा सर अपने को और क्या क्या है इसके अंदर, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा? तो रीजनिंग की मैं बात करूं, इसके अंदर सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस के अंदर 4 मोटे सब्जेक्ट है। एक है रीजनिंग, मैथ, हिंदी और इंग्लिश, दोनों में से एक चूज कर सकते हो। जीके और जीएस, इंडिया की जीके है थोड़ी बहुत, और जीएस जो जनरल स्टडीज के अंदर जो सभी पढ़ते हैं वो है। ठीक है, तो इसके अंदर 20-20 क्वेश्चन, प्रत्येक जो पोर्शन से 20, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के 20 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश के 20 क्वेश्चन। मतलब आप इसके अंदर क्या है, हिंदी और इंग्लिश में से आप एक चूज कर सकते हो। आपकी इंग्लिश बढ़िया तो आप इंग्लिश चूज कर सकते हो, हिंदी बढ़िया तो आप क्या चूज कर सकते हो? हिंदी। और जीके और जीएस, मतलब आप कहने का मतलब ये है कि टोटल जो है 80 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। एक क्वेश्चन है वो कितने नंबर का होगा? एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो रिटन एग्जाम कितने नंबर का होने वाला है? 160 नंबर का रिटन एग्जाम होने वाला है। फिर आप कहोगे कि सर इसके अंदर माइनस मार्किंग भी है क्या? कि भाई बिल्कुल माइनस मार्किंग है। 1/4 कहने का मतलब आपके प्रत्येक एक गलत क्वेश्चन पर कितने नंबर काट लिए जाएंगे? आपके 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है, एग्जाम कैसे होगा? तो एग्जाम इसका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, एग्जाम ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर के ऊपर होगा। ठीक है, और ये एग्जाम कब होगा? तो ये फरवरी मार्च के अंदर एग्जाम होगा। ठीक है, अब मैं आपको और चीजें इसके बारे में जो है डिटेल से डिस्कस करता हूं। देखो पहले, सबसे पहले आपका 80 क्वेश्चन का एग्जाम हो जाएगा, सीबीटी बेस्ड टेस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद यदि उसमें आप पास करते हो तो फिर आपका क्या है, जो फिजिकल है, और फिजिकल के अंदर एक तो मेनली चीज है रनिंग, और इसके बाद में है क्या है आपका जो हाइट, चेस्ट वगैरह ये चेक किया जाता है। ठीक है, तो रनिंग कितने किलोमीटर की है? तो रनिंग 5 किलोमीटर की है। कितने मिनट के अंदर? आपको 24 मिनट में मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर पास करना पड़ेगा। ठीक है, फीमेल के लिए ये क्या है, ये 1600 मीटर है फीमेल के लिए, और कितने मिनट के अंदर? तो 8.5 मिनट के अंदर फीमेल को इसको दौड़ करनी पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, हो जाएगी, ये भी बिल्कुल ईजी है। इसके बाद मैं बात करूं हाइट की, तो मेल की जो हाइट है वो जनरल वालों के लिए, कि जिनको रिजर्वेशन नहीं है उनके लिए 170 सेंटीमीटर चाहिए, और एसटी वाले जो SC ST वाले हैं उनको है 162.5 सेंटीमीटर चाहिए।
ठीक है। फीमेल की बात करूं तो नॉर्मल जनरल जो महिलाएं हैं उनको 157 सेंटीमीटर चाहिए और SC ST के अंदर जो भी है उनको 150 सेंटीमीटर चाहिए। चेस्ट ये केवल मेल के लिए होता है, 5 सेंटीमीटर आपको जो है फुलाना पड़ता है। 81 सेंटीमीटर नॉर्मल चाहिए और फुलाने के बाद कितना चाहिए, 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो हो जाएगा वैसे तो नॉर्मल है। यदि आप पहले पेपर पास करते हो, फिर उसके बाद में आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पास कर लेते हो, उसके बाद में जो है आपका क्या होगा, मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद में आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। मेडिकल नॉर्मल होता है, जैसे किसी के कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, दिखता तो है 6/6, वो नॉर्मल तरीके से मेडिकल होता है, आर्मी जैसा मेडिकल नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद में बात करूँ, यदि आप ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के बाद आप जो है कांस्टेबल बन जाओगे, फिर आपकी जो सैलरी है, पैसे वो कितने रहेंगे, तो मैं आपको बात बताऊं कि 21,700 से लेकर 59,100 रुपये तक आपकी जो है, अब क्या है, ये बेसिक पे है 69,100 रुपये तक। ठीक है, ये आपकी बेसिक पे है और इसके अकॉर्डिंग जो है आपको सैलरी मिलेगी। तो 10th पास वालों के लिए कांस्टेबल की बहुत अच्छी नौकरी है, ये सैलरी कम नहीं होती है। बेस्ट स्टार्ट में आपको सैलरी मिलेगी, ट्रेनिंग टाइम आपको कम से कम मिलेगी 30,000 के लगभग सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में जो है ज़्यादा मिल जाती है। फिर इसके बाद में देखो, अगर आप केकड़ी क्षेत्र के आसपास, केकड़ी जिले के आसपास रहते हो, तो न्यू संकल्प कोचिंग संस्थान के बारे में आपने सुना होगा, जो 10 वर्षों से केकड़ी के अंदर सर्वश्रेष्ठ कोचिंग है और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाला संस्थान है। तो इसके अंदर, ठीक है, 1 दिसंबर से नए बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं SSC GD के। आप चाहो तो डेमो लेने के लिए कभी भी आ सकते हो, डेमो स्टार्ट है। ठीक है, तो 1 दिसंबर से जो है इसके बैच स्टार्ट किए जाएंगे। लगभग कितने मंथ तक रहेगा, तो 3 मंथ तक जो है इसका ये रहेगा, अपना जो है बेच की जो है वैलिडिटी 3 महीने तक रहेगी। ठीक है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो 24 नवंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, और कब तक भरे जाएंगे, तो 31 दिसंबर तक जो है फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, योग्यता क्या चाहिए, 10वीं पास, मैंने आपको बताई दी। और परीक्षा कब होगी, तो फरवरी मार्च में जो है इसकी क्या होगी, परीक्षा होगी। ठीक है, अपना YouTube चैनल है GK बाय कोकल सर, इसके ऊपर आपको सारी जानकारी जो है इसके अंदर मिल जाएगी। कोई भी नया अपडेट होता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो ये संकल्प संस्थान है कहाँ पे, शिव कॉलोनी, अजमेर रोड, केकड़ी, जो पीर बाबा के आगे पुराना RTO वाली शिव मंदिर वाली गली के अंदर है, डॉक्टर यशपाल चौधरी के मकान के पास में। ठीक है, तो और ये कोचिंग जो है, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप ये 1 दिसंबर वाला बैच ज्वाइन करते हो और कंटिन्यू आप 3 महीने कोचिंग को देते हो और कंटिन्यू 3 महीने स्टडी को देते हो, तो ये एग्जाम कोई बड़ी बात नहीं है। रीजनिंग मैथ्स आपको जितेंद्र सर पढ़ाएंगे, GK GS वाला पोर्शन मैं देखूंगा, हिंदी आपको पिंकी मैडम पढ़ाएगी और GK और GS वाला राकेश जी सर और हम दोनों आपको पढ़ा देंगे। एक बार आप यदि 3 दिन का डेमो लेते हो तो आपके ये सारी जो चीज़ें हैं ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी इतनी बड़ी वैकेंसी, राजस्थान में आचार संहिता लगी हुई है, तो इतनी बड़ी वैकेंसी, यदि आपके पास एक ऑप्शन है कि अभी और राजस्थान के अंदर वैकेंसी है नहीं, अभी सरकार बनेगी, जब तक टाइम लग जाएगा तब तक आप जो है इसकी जो है तैयारी कर सकते हो। बहुत अच्छी वैकेंसी है, यदि आप बेल्ट की जॉब करना चाहते हो, यदि फौजी बनना चाहते हो तो आपके लिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके ऑथेंटिक नोटिफिकेशन पर चलते हैं, तो देखो मैं आपको वापस बता देता हूं, 24/11/2023 से इसके फॉर्म स्टार्ट है, 31/12 तक। ठीक है, 24 नवंबर से 31 दिसंबर तक। और अपन में बात करूँ कि लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट, वो तो 1/1/2 आप पेमेंट इसको 1 तारीख तक भी कर सकते हो। ठीक है, और इसका जो एग्जामिनेशन है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, वो कब होगा, फरवरी मार्च 2024 के अंदर होगा। तो आप प्लीज सीरियस हो जाओ, अभी ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। पोस्ट की मैं बात करूं तो पोस्ट अपन इधर रह गई थी, पोस्ट ये देखो, अभी पोस्ट के अंदर जो है कितनी, 26,000, लगभग 26,146 पोस्ट है अभी वैकेंसी। इसका जो है फॉर्म चालू हो गए, लेकिन जो टोटल पोस्ट है, जो प्रस्तावित पोस्ट है, वो केवल 26,000 नहीं है। इसके बाद में भी आपकी टोटल जो पोस्ट होने वाली है 26,000 सहित, वो 85,000 प्लस होने वाली है। ठीक है, लेकिन इसमें दोनों में अंतर क्या है, अभी जो है 26,146 पोस्ट के लिए आप डायरेक्ट फॉर्म लगा सकते हो, डायरेक्ट एग्जाम दे सकते हो, लेकिन बाद में ऐसा कहा जा रहा है कि SSC अपडेट करेगी और नॉर्मल तरीके से, जैसे अपने राजस्थान के अंदर CET लागू हो गई, वैसे SSC भी CET लागू करेगी। जो CET पास होगा वही GD का एग्जाम दे सकता है। तो अभी इस वाले जो क्या नाम है SSC GD वाली वैकेंसी है, इसके अंदर है जो CET लागू नहीं है, तो आप डायरेक्ट फॉर्म लगा सकते हो। 26,146 की वैकेंसी है, टोटल
कितनी होने वाली है बाद में, 85,000 प्लस ये वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, ये देखो 26,146 टोटल पोस्ट है इसकी। अगर मैं बात करूं तो ये एज रिलैक्सेशन दे रखा है, SC ST वालों को कितना दे रखा है, 5 साल का दे रखा है, OBC वालों को कितने साल का दे रखा है, 3 साल का दे रखा है, और भी एक्स सर्विस मैन है तो उनको भी 3 साल का दे रखा है। ये सारे हैं, आप अगर इनको देखना चाहो तो आपको GK बाई कोकल सर की जो ये टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर जो है ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब देखो NCC के अंदर छूट है, यदि आपके पास C सर्टिफिकेट है तो आपके जितने भी मैक्सिमम नंबर है उनका 5% आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी, 5% नंबर ऐड हो जाएंगे। B सर्टिफिकेट है तो 3% है, और A सर्टिफिकेट है तो आपको 2% का जो है इसमें NCC वाला जो है ये भी इसको आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, और तो अपने काम की। हाँ, तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पार्ट A के अंदर क्या होगा, जनरल नॉलेज हो गया, तो अपने क्या हो जाएगा इसके अंदर, रीजनिंग हो जाएगा, रीजनिंग और मैथ हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, मैथमेटिक्स तो आ गई, ओनली रीजनिंग आ जाएगा 20 क्वेश्चन, ये भी 40 नंबर के हैं। ठीक है, तो टोटल जो है आपको कितने मिनट दिए जाएंगे, 60 मिनट। कितने क्वेश्चन के लिए, 80 क्वेश्चन के लिए आपको कितनी SSC कितना टाइम देती है, 60 मिनट का टाइम देती है। ये मैंने आपको बता दिया, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, GK एंड GS हो गया, ये मैथ्स हो गया, ये हिंदी इंग्लिश हो गया, और ये रीजनिंग हो गया। 20 क्वेश्चन आएंगे सबके। ठीक है, तो ये है अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो आप यदि वास्तव में वर्दी को पाना चाहते हो तो देखो मैं आपको बताता हूँ, जहाँ सबकी एंट्री बंद होती है वहाँ वर्दी की एंट्री स्टार्ट होती है। आप यदि सीरियस हो इस एग्जाम SSC GD एग्जाम को लेकर तो आप कोचिंग वाले नंबर है इसके ऊपर आप कॉल करके और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ये नंबर है 7851883383, और आप मेरे से मिलो। 1 दिसंबर से अपना जो है टारगेट बेस स्टार्ट कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।